साथियों नमस्कार, जय गुरुदेव, जय सिया राम। साथियों आज हम बात करेंगे कि मंदिरों में कैसे जाएं, सिर ढककर जाएं या सर खोल कर जाएं और इनके वैज्ञानिक कारण क्या है। सनातन धर्म से चली आ रही सिर ढकने की परंपरा हिंदू धर्म की ही देन है। आज भी बहुत सारे लोग मंदिर में सिर ढककर ही जाते हैं, फिर चाहे पुरुष हो या महिला हो, कोई भी हो। अपने भगवान से मिलते समय महिलाएं सिर पर ओढ़नी या पल्लू, पुरुष अपना साफा या गमछा, रुमाल आदि डालकर दर्शन करते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में सभी के सिर ढके होते थे। तब हर प्रांत की अपनी एक अलग वेशभूषा थी, जिसमें सिर पर पगड़ी पहनने का रिवाज था। राजस्थान, मालवा व निमाड़ के ग्रामीण लोग आज भी सिर पर साफा बांध कर रखते हैं। वही बुंदेलखंड और बघेलखंड में गमछा बांधने का चलन है। कृषि कार्य में जो लोग कार्य करते हैं, किसान अक्सर गमछे का सहारा लेते हैं। यहाँ हम आपको सिर ढकने की पुरानी मान्यताएं और वैज्ञानिक कारण बता रहे हैं, जिसमें सिर ढकना हर प्रकार से अनिवार्य बताया गया है। अब हम बात करते हैं क्यों सिर ढकना जरूरी होता है। हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार की पूजा करते समय, यज्ञ करते समय, विवाह करते समय और परिक्रमा करते समय आम व्यक्ति को सिर ढकना जरूरी है। इसलिए महिलाएं अक्सर ओढ़नी या दुपट्टे से सिर ढकती है। हालांकि पंडित इसलिए सिर नहीं ढकते क्योंकि उनके सिर पर चोटी होती है और वे दिन रात मंदिर की ही सेवा में लगे रहते हैं। इसके और भी कारण होते हैं। इसके पौराणिक कारण क्या है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जिसको आप आदर देते हैं, आदर मान देते हैं, मतलब उनका सम्मान करते हैं, उनके आगे हमेशा सिर ढकने का नियम है। इसी कारण कई महिलाएं अभी भी अपने सास ससुर या बड़ों से मिलती है तो सिर ढक लेती है। इसलिए जब हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने सिर ढक लेते हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार सिर ढककर रखना सम्मान का प्रतीक है। सिर की पगड़ी को कुछ लोग अपनी इज्जत से जोड़कर देखते हैं। राजाओं के ज़माने में मुकुट सम्मान होते थे, इसलिए मंदिर में जाते समय पगड़ी पहनी जाती है, लेकिन भगवान के दर्शन के समय प्रभु के चरणों में रख दी जाती है, जिससे समाज में सम्मान और रुतबा बना रहे। हमारे शरीर में 10 द्वार होते हैं। 2 नासिका, 2 आँख, 2 कान, 1 मुँह है, 2 गुप्तांग और सिर के मध्य भाग में 10वां द्वार होता है। 10वें द्वार के माध्यम से ही परमात्मा से साक्षात्कार कर पाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सिर के बीचों बीच सहरी चक्र होता है, जिसे हम ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। इसलिए मंदिर में पूजा के समय, मंदिर में प्रार्थना करने के समय सिर को ढककर रखने से मन एकाग्र बना रहता है। पूजा के समय पुरुषों द्वारा शिखा बांधने को लेकर भी यही मान्यता है। शिखा मतलब चोटी। और इसके वैज्ञानिक कारण है जो है हम जान लेते हैं। अगर चिकित्सकों की माने तो सिर मनुष्य के अंगों में सबसे संवेदनशील अंग होता है। संवेदनशील स्थान को मौसम की मार, कीटाणुओं के हमले, पत्थर आदि लगने, गिरने या लड़ाई झगड़े में सिर को बचाने के लिए सिर पर पगड़ी या साफा लगाया जाता था। जैसे आजकल गाड़ी चलाने के लिए हेलमेट जरूरी हो गया है। बालों की चुंबकीय शक्ति के कारण सिर के बालों में रोग फैलाने वाले कीटाणु आसानी से चिपक जाते हैं। ये भी एक कारण है। कीटाणु वाले, अगर किसी को कीटाणु है या कीटाणु वाले से शरीर के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे वे व्यक्ति को रोगी बना जाते हैं। यह भी कहते हैं कि आकाशीय विद्युतीय तरंगें खुले सिर वाले व्यक्तियों को के भीतर प्रवेश कर क्रोध, सिर दर्द, आंखों में कमजोरी आदि रोगों को जन्म देती है। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। जो हमारे चैनल दुर्लभ ज्ञान गंगा पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली ऐसी ही नवीन जानकारी आप तक सीधी पहुंच सके। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय गुरुदेव, जय श्री राम।